उसमें जो भाव उत्पन्न होता है वो हम इस कलयुग में जो जी रहे हैं, तो हमारे मन में एक भाव और एक प्रकट होता है जिसे हम डर स्वरूप जानते हैं। मनुष्य में डर के भिन्न भिन्न प्रकार बताए गए। क्या डर अच्छा भी हो सकता है? क्या डर हमेशा बुरा ही होता है? इस डर की व्याख्या भिन्न भिन्न प्रकार से की गई है। अनंत तरीके बताए गए हैं। क्या मेरे द्वारा कोई ऐसा कार्य जो मुझे नहीं करना चाहिए और मेरी स्मृति में आते ही मैं अगर वो कार्य न करूं, तो ये जो डर है ये कैसा डर रहा? ये तो सुंदर डर है ना, मुझे वो डरना चाहिए। एक ऐसा कार्य जिसमें मैं अपने भाई का अधिकार, मैं अपने भाई का हक ले लेता हूं। मैं अपने भाई के अधिकार को, मैं अपने भाई के हक को छुपा के, चोरी से मैं इसको धोखा देकर ग्रहण कर लेता हूं, तो क्या मुझे उस भाई से डरना चाहिए? क्या मुझे माता से डरना चाहिए? क्या मुझे पिता से डरना चाहिए? शायद डरना चाहिए। ये डर ही तो है जो कहीं ना कहीं मुझे ठीक रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करता है। मुझे उस डर से डरना चाहिए। एक डर है, आज कोई सज्जन पुरुष इस कलयुग में किसी भी स्वरूप में, किसी भी कार्य के लिए जब वो अपने घर से निकलता है, तो कोई मित्र उसको बताता है कि आप ये पाप कार्य न कीजिए, इसका ये परिणाम होगा, तो उसे डरना चाहिए, अन्यथा डरना चाहिए। एक हम जब किसी और के अधिकार को और चोरी चोरी बिना उसके बताए ग्रहण करते हैं, और हम ये सोचते हैं कि मुझे तो ना उस मित्र ने देखा, न मेरी माता ने देखा, न मेरे पिता ने देखा, तो मुझे डर किस बात का? लेकिन हम क्यों भूल जाते हैं? हम क्यों भूल जाते हैं कि वो परमपिता परमात्मा जो इस सारे जगत का मालिक है, इस सारे जगत का रचयिता है, इस सारी सृष्टि का रचयिता है, वो तो हमें देख रहा है। अपितु हमने उससे तो डरना छोड़ ही दिया है। कितने दुर्भाग्य की बात है कि आज जैसे ही इस कलयुग में जीने वाला एक जीव जब कोई ठीक कार्य करता है, कोई धार्मिक कार्य करने जाता है, तब भी लोग उसे डराने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसकी प्रशंसा से
उसके तप से, उसके बढ़ने वाले मान सम्मान से, उसके बढ़ने वाले सुख सुविधा से वो लोग डर जाते हैं। उन्हें डर लगता है कि कहीं ये मुझसे आगे न निकल जाए, कहीं मुझसे पहले इसे इसका फल न मिल जाए। अपितु ये डर उसका हो रहा है। अब ये डर उसका व्यर्थ है, ये समझिए आप। क्योंकि आज मैं अगर अपने कर्मों से, मैं आज अपनी बुद्धि से, मैं आज अपने विवेक से सात्विक, धार्मिक, मानविक कर्मों को करता हूं और जो मुझे उससे शांति प्राप्त होती है, जो मुझे उससे सुख प्राप्त होता है, उससे मुझे कौन डरा सकता है? अपितु वह दूसरा प्राणी और उस जैसे बहुत सारे ऐसे प्राणी इस कलयुग के अंदर, आप जब भी धर्म कार्य करेंगे, आप जब भी अच्छे कार्य करेंगे, जब भी आप सात्विक कार्य करेंगे, तो अपितु कोई न कोई कहीं न कहीं आपको डराने की चेष्टा ही करेगा। वो डर हमारे लिए नहीं है। वो ये समझ ही नहीं पा रहा कि वो खुद डर रहा है। उसके अंदर उस डर की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। क्योंकि सत्य कितना भी छोटा हो, कितना भी छोटा हो, मगर झूठ से हमेशा बड़ा ही रहता है। जिस प्रकार आप देखिए कि सूरज छुपते समय, जब उसका उस दिन का अंत समय आ रहा होता है, उस टाइम पे, उस समय पर वो हमारे शरीर की परछाई को बहुत लंबा, बहुत बड़ा दर्शाता है। जहां हमें पता चलता है कि हमारे शरीर की परछाई जो है वो हमसे भी अधिक लंबी हो गई है। तो वो जो झूठ है, वो जो डर है, वो निमित्त मात्र उस सच्चे धार्मिक कर्म सद्भाव के सामने बस उसी कुछ क्षणों का होता है, क्योंकि उसका अंत समय नजदीक आ चुका होता है। हमें सच्चे हृदय से असलियत में जिस परमात्मा से डरना है, जिस परमात्मा से हमें डरना चाहिए भी, अपितु बहुत सारे सज्जन, बहुत सारे मनुष्य, बहुत सारे जीव उस परमात्मा से नहीं डर रहे हैं। हम अपने जैसे ही जीव या अपने से कमजोर जीव को ही डराने की चेष्टा कर रहे हैं। मैं अपने कार्य में, मैं अपने बोलने की कुशलता में, मैं अपने चलने की कुशलता में तो अपने आप को निपुण ही मानता हूं, अपितु दूसरे को मैं डरा के रखता हूं।
तुम ऐसा करोगे तो तुम वैसे हो जाओगे, वो नहीं करोगे तो ये हो जाओगे, अरे वो नहीं हुआ तो ये हो जाओगे। ये सभी तो मिथ्या है, ये सभी तो झूठ है, क्योंकि सच्चाई तो इसके विपरीत है। आप देखिए, सच्चाई तो हमारी माँ ने भी हमें बताई। जब हम घर से बाहर निकलने के लिए माता जी ने हमें आदेश दिया कि बाहर मत जाओ, बाहर आपके साथ ये हो जाएगा, बाहर मत जाओ वो हो जाएगा, किसी की निंदा मत करो ये पाप है, किसी की चोरी मत करो ये पाप है। मां ने जब ये बात समझाई तो उसके साथ में पूरा एक उपदेश दिया, बताया कि तुम ये चोरी कर रहे हो तो तुम पाप कर रहे हो। तो जब हमारा जवाब था, जब उस जिज्ञासा थी कि मां हम ये पाप कर रहे हैं तो हमें कौन देख रहा है, हमें इसका दंड कौन देगा, क्योंकि मैं तो पीछे जाके कर रहा हूं, मेरे तो मित्र को, मेरे पड़ोसी को या आपको पता ही नहीं चलता। तब मां बताती है कि बेटा, पुत्र, जिस परमात्मा ने हम सबकी रचना करी है वो परमात्मा ऊपर बैठकर हर जगह, हर स्थिति में हमें देख रहा है। तभी तो भगवान ने कहा है कि मैं कण कण में वास करता हूं, मुझे तो सिर्फ देखने की दृष्टि चाहिए। जिस डर को मां ने बचपन में बताया था, वो डर मार्गदर्शक था, प्रेरणा स्रोत था। जैसे जैसे हमारी अवस्थाएं जीवन की चेंज हुई, हम उस प्रेरणा स्रोत को, मार्गदर्शन को भूलते चले गए। आज हम उस सच्चाई से भटकते चले जा रहे हैं, न जानते हुए भी जान अनजान बन रहे हैं। हमें पता है कि हमारा शरीर नाशवान है, फिर भी हमें डरा रखा है, हम दूसरों को डरा रहे हैं। हम ये मान ही नहीं रहे कि ये शरीर जो है वो नाशवान है। और बड़ी विडंबना है कि इस शरीर की संरचना के बाद में भगवान श्री कृष्ण वासुदेव ने कहा है कि भाई ये शरीर जो 5 तत्वों से बना है ये तो नाश है, इसका तो नाश होना ही होना है, लेकिन आत्मा जो है वो नाशवान है, आत्मा का नाश नहीं होना। और आत्मा न कभी मरेगी, न कभी मरी है। इस सच्चाई से हम भाग रहे हैं, हमें डरा रखा है, हम मान ही नहीं रहे। आज हम मान सकते हैं, इस सच्चाई को हम मान सकते हैं कि अगले ही पल ये शरीर हमारा नहीं रहेगा। नहीं मान रहे, ये शरीर हमारा था क्या, नहीं मान रहे। ये डर है, ये डर भी प्रकार हैं। एक डर वो है जो मुझे सद्मार्ग पर, सच्चाई के रास्ते पे चलाने के लिए डर बताया गया है, और एक अपना मनोरंजन, हर्ष उल्लास करने के लिए। आज कोई किसी को डरा देता है, फलाने जी
आप घर पे बैठे रहिए, फलानी सरकार के आदेश आया है, तो वो सिर्फ मनोरंजन के लिए उसको डरा रहे हैं। आप घर पे बैठे रहिए, आपको फलानी बीमारी लग जाएगी, तो वो सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए डरा रहा है। और वो अपने अंदर नहीं देख रहा, अपने चित्त के अंदर उसे नहीं पता, अपने आप को वो नहीं पहचान रहा कि वो कहां कहां खुद डरा हुआ है। हमारे शरीर में भगवान श्री कृष्ण ने जब कहा कि आत्मा और आत्मा अमर है, आत्मा नाशवान है, उसका नाश नहीं होता, हमारे शरीर का नाश होगा, लेकिन फिर भी हम डरे हुए, हम दूसरों को भी डरा रहे। मुझे अगले पल का नहीं पता, किसी भी जीव को अपने अगले पल का नहीं पता, लेकिन वो इस तरीके से जिया जा रहा है जैसे कि वो शरीर कभी उसको त्यागेगा ही नहीं। ये डर है। हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए, हमें ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि परमात्मा ने जो कहा है, शरीर के अंदर जो आत्मा है वो नाश नहीं, आत्मा कभी नहीं मरती। डरना है तो सिर्फ परमात्मा से डरिए, डरना है तो उन बुरे कर्मों से डरिए, डरना है तो उस बुराई से डरिए जो कार्य समाप्ति के बाद में भी जन्म जन्मांतर आपका पीछा नहीं। जो कहा गया है कि क्या साथ लाए थे और क्या साथ लेके जाएंगे, तो उसमें भी वो भेद डर के वियोग में, डर के ही उपासना में बताया गया है। क्योंकि आपके सद्गुण, आपकी अच्छाई, आपके कर्म, आपके द्वारा किए हुए सदुपयोग, सदकर्म आपके साथ जाएंगे। आपकी बुराई आपका मरने के बाद में पीछे नहीं छोड़ेगी। फलाना जीव, फलाना व्यक्ति, फलाना शो नाम, फलाने ने ये कुकर्म करे थे, हमें ये मानना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा कि जिस प्रकार अग्नि को धुआं हमेशा के लिए नहीं ढक सकता, जिस प्रकार दर्पण को महल जो उस पे गंदगी लगी होती है वो हमेशा के लिए नहीं ढक सकती, उसी प्रकार हमारे ये जो कर्म है, जो हमारे कर्म है, वो अगर हमने बुरे कर्म करे हैं, बुरे कर्म करे हैं और बुरे कर्म हम पीछे से करके आ गए, तो कितना भी हम किसी को डरा के बहका के चुपके से आ जाएं, वो ढके नहीं रह सकते। एक निश्चित समय पर वो उजागर होने ही होने हैं, दर्पण साफ होना ही होना है। अग्नि प्रचलित हुई है, धुएं में ढकी हुई है, तो वो कुछ क्षणों के लिए तो धुआं ढक सकता है, अभी तो हमेशा के लिए नहीं। इसी प्रकार जो हमारे किए हुए कर्म को हम चाहें कि बुरे कर्म हम करके आ गए और अब हम इन्हें ढक दें, नहीं हो सकता। हमें डरना चाहिए उस परमात्मा से, बचना चाहिए बुरे कर्मों से। और दूसरों की निंदा से, दूसरों की बुराइयां खोजने से हमें अपने भीतर देखनी चाहिए। जब तक हम अपने आप को नहीं पहचान पाएंगे, अपने आप को नहीं जानेंगे,
तब तक हम परमात्मा को पहचानने के लिए, परमात्मा के श्री चरणों में अपना निवास ढूंढने के लिए, परमात्मा के श्री चरणों को प्राप्त करने के लिए, उनके दर्शन पाने के लिए, उनकी कृपा पाने के लिए नहीं तैयार हो सकते। हमें वो कृपा नहीं मिल सकती, क्योंकि हमें अपने आप को पहले समझना पड़ेगा, अपने आप को पहले हमें जानना पड़ेगा। परमात्मा की सच्चाई को आप ग्रहण करिए, आप परमात्मा की सच्चाई को जानिए, आपका मंगल होगा, कल्याण होगा। आप जीवन में जरूर तरक्की करेंगे, आप जीवन में जरूर सफलता प्राप्त करेंगे, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। किसी भी परेशानी का, किसी भी समस्या का समाधान है, निजात है। हमें सिर्फ उस विश्वास की जरूरत है। आप अपना विश्वास प्रकट कीजिए, जरूर सफलता मिलेगी, जरूर आपका कल्याण होगा, मंगल होगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। सभी का कल्याण हो, सभी को सद्बुद्धि आए, सभी पाप मुक्त हो। इसी आशा के साथ में यहां आज मैं आपसे विदा लेता हूं। कल पुनः श्रीमद् भागवत गीता के 6ठे अध्याय को लेकर फिर दोबारा मैं आपसे प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। सब अपना ख्याल रखिए, सद्मार्ग को अपनाइए, सात्विक जीवन अपनाइए, दूसरों की निंदा से बचिए, न डरिए न डराइए, क्योंकि बुराई का डर हमें डराना नहीं है, और जो बुराई का डर हमें डरा रहा हो उससे डरना भी नहीं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।